हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आईबीपीएस एसओ यानी एएफओ का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इस बार वैकेंसी बहुत कम दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं कैसा वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी सिलेबस क्या क्या रहता है सब कुछ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहले एसओ बोले तो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सबके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स तो पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, जिसमें ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम का डेट दिया हुआ है नवंबर और दिसंबर 2024 एंड कॉल लेटर जो मेन के लिए आएगा उसका डेट है दिसंबर 2024 एंड मेन एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में होगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ मेंस जो है वो जनवरी या फरवरी के अंदर हो जाएगा और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो है वो फरवरी या मार्च 2025 तक हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होता है वो 1 अप्रैल 2025 में हो जाएगा। इसके बाद जो डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ डिटेल्स जो भी है वो पीडीएफ एक में शेयर कर दूंगी इसका। और इसके बाद आते हैं, इसमें मेनली एज का जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है वो बोला हुआ है कि एज ऑन 1 अगस्त 2024 मिनिमम 20 ईयर्स होना है या तो मैक्सिमम 30 ईयर्स होना है। मतलब ये 1 अगस्त के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। देन रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट जैसे रहता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये है 5 साल एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स का होता है एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन है एंड एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर एटसेट्रा, इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स जो है उसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटेनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, सब लोग ये एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग एलाइड सब्जेक्ट में भी बीएससी का कोर्स किया हुआ है वो लोग भी जिनका 4 साल का डिग्री है वो लोग एलिजिबल होंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस बार वैकेंसी भी कम है और एलिजिबिलिटी इतना ज़्यादा है, सब लोग बहुत डाइवर्सिफाइड होंगे तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि इस बार बहुत टफ होने वाला है कंपटीशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रेडिट हिस्ट्री। ये एक नया चीज़ ऐड किया है जिसमें क्रेडिट हिस्ट्री या फिर जिसका सिविल स्कोर जैसे बोला हुआ है, दोज कैंडिडेट्स हुज सिविल स्टेटस हैज़ नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैव टू आइदर गेट द सिविल स्टेटस अपडेटेड और प्रोड्यूस द एनओसीज फ्रॉम द lender to the effect that there is no outstanding with respect to the accounts adversely reflected in the CIBIL। मतलब कुछ भी क्रेडिट हिस्ट्री पहले से है जिसमें सिबिल इफेक्टेड है तो ये सब अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त के अंदर ही पेमेंट करना होगा और उसमें ₹175 है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए एंड ₹850 है जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो मेनली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, HR और पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए सेम होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स का एंड मीडियम ऑफ एग्जाम है इंग्लिश, ड्यूरेशन है 40 मिनट्स एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का, जिसमें मीडियम ऑफ एग्जाम रहते हैं इंग्लिश एंड हिंदी। जो लोग बहुत मेरे कमेंट में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंदी में एग्जाम होता है कि नहीं, हिंदी मीडियम भी होंगे तो रीजनिंग हिंदी में भी आप लोग दे पाएंगे, जिसमें ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग हर 3 चीज़ में ही 40 मिनट्स का रहता है और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी सेम 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी, ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स। तो टोटल जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 2 आवर्स है एंड ये इसमें 150 टोटल क्वेश्चन रहता है जिसमें मार्क्स रहता है 125।
Candidates have to qualify in each of the 3 tests by securing minimum cutoff marks to be decided by IBPS. Adequate number of candidates in each category as decided by IBPS depending upon requirements will be shortlisted for online main examination. तो ये मेनली क्या है कि प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग रहता है, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। और मेन एग्जाम के बारे में बोले तो प्रोफेशनल नॉलेज बोले तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से जो भी रहेगा 60 क्वेश्चन रहता है MCQ और उसमें 60 मार्क्स रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जाम रहता है इंग्लिश एंड हिंदी। जो लोग बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं क्या, तो उनके लिए बोल देती हूँ कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में ही एग्ज़ाम होगा। एग्रीकल्चर में भी आप लोग वैसे फेस कर पाएंगे और रीजनिंग क्वांट में भी हिंदी में दे पाएंगे। तो मेंस एग्जाम में मेनली ड्यूरेशन रहता है 45 मिनट्स और ये वाला जो मेंस एग्जाम का मार्क्स है वो स्कोरिंग रहता है जो आपके सिलेक्शन में आपका बहुत मेजर एक पार्ट लेता है। और इसके बाद आता है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, मतलब नेगेटिव मार्किंग। तो आप अगर 4 में से एक रॉन्ग आंसर देंगे तो उसमें 1/4 बोले तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं कट ऑफ स्कोर जो है। Each candidate will be required to obtain a minimum score in the test of online main examination and also secure sufficiently high scores to be considered to be shortlisted for interview. Depending on the number of vacancies available, cutoffs will be decided and candidates will be shortlisted for interview. Prior to the completion of the interview process, scores obtained in the online main examination will not be shared with the candidates shortlisted for interview. जैसे होता है कि मेंस एग्ज़ाम का मार्क्स पहले हम लोग नहीं जान पाते हैं, इंटरव्यू होने के बाद वो मार्क्स आता है। मतलब जो मेंस एग्ज़ाम का स्कोर है वो हम लोग नहीं जानते हैं, बस क्वालिफाई की या नहीं वो आता है, इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है। इंटरव्यू होने के बाद कुछ दिन बाद वो मेंस का स्कोर डिस्प्ले होता है। Marks obtained in the online main examination only will be considered for shortlisting for interview and also for final merit listing. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस हमारा स्कोरिंग रहता है। और इसके बाद आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का मार्क्स जैसे काउंट होता है कि इसमें 80:20 रेशियो रहता है मेंस एंड इंटरव्यू का। 80 मेन का एग्ज़ाम जो 60 में एग्ज़ाम होता है उसको 80 में कन्वर्ट करते हैं एंड 20 रहता है हमारे इंटरव्यू में, तो 80:20 रेशियो में ये कैलकुलेट होता है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, 35% फॉर SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100, मतलब 100 में से इंटरव्यू होगा लेकिन वो 20 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग। वो आप लोग जब मेंस क्वालिफाई कर लेंगे इंटरव्यू कॉल लेटर में ही ऐसे रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है इंटरव्यू के टाइम। और ये वाला PDF भी एक बार देख लेना है डिटेल्स के लिए क्या क्या रहता है। नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग सब एग्ज़ाम के लिए लगता है यही लगेगा, ये वाला थोड़ा सा रीड कर लेना। और नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन में अप्लाई शुरू हो जा रहा है आज से, आप लोग 21 तक अप्लाई कर पाएंगे, तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेना। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूँगी। अभी आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस साल का वैकेंसी, जिसमें ज़्यादातर बैंकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, सब में ही नॉट रिपोर्टेड है। ओनली पंजाब नेशनल बैंक जो है वो ही सीट निकाले हैं इस बार ज़्यादा। तो जैसे देख पा रहे हैं हम लोग SC में 46, देन ST में 23, OBC में 83, EWS कैटेगरी में है 31, देन अनरिजर्व में है 127 एंड HI में 3, OC में 3, BI में 3 एंड ID में 3। तो इसमें टोटल मिला के 310 वैकेंसी एंड यूको बैंक ने भी इस बार निकाला है। यूको बैंक ने दिया है SC के लिए 6 वैकेंसी, ST के लिए 3, OBC के लिए 9, देन EWS के लिए 3, UR के लिए 15 एंड टोटल मिला के 36 वैकेंसी दिया हुआ है। बाकी बैंकों ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किए है। तो टोटल मिला के देखें तो SC के लिए 52 वैकेंसी है इस बार, ST के लिए 26, OBC के लिए 92 वैकेंसी है एंड EWS के लिए 34, देन UR के लिए 142 एंड टोटल मिला के 346 वैकेंसी है, जिसमें HI, OC, VI एंड ID भी इंक्लूडेड है। तो ये है AFO के सीट इस बार।
मेनली इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ स्कैन्ड इमेज ऑफ हिज और हर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन क्लॉज 1 इफ एप्लीकेबल एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बिलो। तो एक बार देख लेना हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो यूट्यूब में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो ऐसे एक रेडी कर लेना। जो भी एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अवेलेबल है वो भी इसमें दिया हुआ है फॉर्म, और EWS के भी फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मेट में करना है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। तो लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी, इस बार कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि सीट बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि बाद में बाकी बैंकों का भी सीट निकाले, बाकी बैंक में भी वैकेंसी आए, क्योंकि सब में नॉट रिपोर्टेड है। तो जैसे पिछले बार भी 500 प्लस सीट एकदम नोटिफिकेशन के टाइम आया था, उसके बाद मेंस के बाद बैंकों ने रिपोर्ट किए तो सीट ऐसे कुछ ना कुछ बढ़ जाता है बाद में। तो होप है कि इस बार भी बढ़ जाएगा सीट, लेकिन अभी जितना मान के चलना है वो तो कम ही है बहुत, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से लेना है। तो देखते हैं इसके बाद सीट क्या होता है, वैकेंसी बढ़ता कि नहीं। तो आप लोग एकदम बस एफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसा मत करना, एफओ के साथ साथ दूसरे बैंकों के लिए भी ट्राई करना है। जैसे IBPS PO का सीट इस बार बहुत ज़्यादा निकाले हैं, IBPS क्लर्क बोलिए या फिर RRB PO SO। तो ऐसे प्रिपरेशन लीजिए कि बाकी बैंकों का भी कवर कर सके, एंड उसके साथ साथ स्टेट का भी कुछ भी वैकेंसी हो तो उसका एग्ज़ाम देने के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, ऐसे प्रिपरेशन लेना। लेकिन अभी तो क्या ही बोलेंगे, जिन्होंने एकदम तय कर लिया कि एफओ का ही प्रिपरेशन लेना है उनके लिए बहुत कम टाइम है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, यही बोलना है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।